हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन बैंक आ गई है साइट पे। आपको चाहिए तो आप www.maa की साइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबको अगर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो जाए तो आप लोगों को भी तसल्ली हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है, पर उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी अपडेट भी दे दूं कि भाई हाँ, ये जो क्वेश्चन बैंक है वो साइट पे अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमारा जो इकोनॉमिक्स है मार्च 2021 का, तो यहाँ पर बोला है कि ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। इसमें से है ना कंपलसरीली इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ये कोई है ना कंपलसरी नहीं है। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ये बोर्ड की तरफ से ये सूचना आपको दी गई की फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच, मतलब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सदर प्रश्न संचातील प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्न पत्रिकेत येतीलच असे नाही याची नोंद घ्यावी कि ये जो प्रश्न संचालित मतलब ये जो क्वेश्चन बैंक दी जा रही है वो प्रश्न है ना बोर्ड के पेपर में आएगा ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। नोंद घ्यावी मतलब नोट कर लेना है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन बैंक फॉर इकोनॉमिक्स, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ऑलरेडी मैंने इस पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन बैंक फॉर इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर है ना चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ही इसकी जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड करूंगी, क्योंकि इसको थोड़ा मुझे समय लगेगा। मुझे ओवर अ नाइट बैठ के आप लोगों के लिए ये मतलब यहाँ पर है ना टाइपिंग वगैरह करनी होगी, आंसर्स को रेडी करके रखना होगा ताकि आप लोगों को करेक्ट आंसर अवेलेबल करके दे सकूं, आपको कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड है, तो इसके क्वेश्चंस आप लोगों को चैप्टर वाइज यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर हम लोगों को चैप्टर वाइज ये जो है ना क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एंड ज़्यादा लेंथी नहीं है ये क्वेश्चन बैंक, ओनली 32 पेजेस का है। तो पहला तो ऑप्शंस को लेकर है कि आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इस ऑप्शंस को कैसे लिखना है वो भी मैं आप लोगों को है ना फिर से बताने वाली हूँ कि भैया आप लोगों को इसके आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। मैंने इसका है ना इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे प्रेजेंट करना है उसका वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड किया था। आप लोगों ने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपके लिए डालूंगी, तो जरूर उसको भी देखिएगा कि आपको पैटर्न पेपर पैटर्न किस तरीके से है ना प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो मतलब ये ऑप्शंस वाले 22 आपको है ना ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। मतलब हमारा जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 11 चैप्टर्स है वैसे देखा जाए तो, और वैसे हम 10 बोलते हैं, लेकिन हमारा जो थर्ड चैप्टर वो थर्ड ए एंड थर्ड बी है, तो ए एंड बी पार्ट है इसीलिए। तो 11 चैप्टर्स के टोटल 11 चैप्टर्स के ऑप्शंस जो दिए गए हैं आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो 22 ऑप्शंस यहाँ पर है अवेलेबल है, रोमन में लिखा हुआ है। देन उसके बाद में कंप्लीट द को रिलेशंस के क्वेश्चंस दिए हुए यहाँ पे। तो ओवरऑल इन ऑल कितने यहाँ पर दिए हुए हैं वो हम देखेंगे। तो इन ऑल हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 10, देन 11, 15, देन 17, 18, 19 एंड 22 ही आपको को रिलेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। को रिलेशन का भी आपको जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया है वो 22 दिया गया है। देन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो गिव इकोनॉमिक टर्म्स को लेकर है। तो ये इकोनॉमिक टर्म्स के भी आंसर्स है ना आप लोगों को मैं अवेलेबल करके देने वाली हूँ, उसका वीडियो बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको मैं है ना स्टेटमेंट्स के साथ समझाते हुए बोलूंगी तो आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कई बच्चों का कहना था मिस PDF अवेलेबल करके दे दीजिए। PDF अवेलेबल करके दे देने से आपको पैटर्न तो समझ में नहीं आएगा ना, वो तो फिर टेक्स्ट बुक में भी आप भी खुद ढूंढ के खोज के लिख सकते हो आंसर्स को, राइट। तो PDF मुझे अवेलेबल करके देने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे गिव इकोनॉमिक टर्म्स है 1, 2, 3, यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि गिव इकोनॉमिक टर्म्स भी 22 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। बड़े सिस्टमेटिकली, मतलब 22 तो 66 क्वेश्चन यहाँ तक है ना आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव्स के यहाँ तक हो गए आपके
इकोनॉमिक टर्म्स तक। उसके बाद में यहाँ पर फाइंड द ऑड वर्ड दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इस तरीके के देखो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को दिए भी थे और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अगर कभी भी आपको है ना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसी पैटर्न में पूछे जाएंगे कि या तो आपको फीचर्स दिए रहेंगे या फिर अजम्पशंस की हेडिंग दी रहेगी और फिर आपको अजम्पशंस दिए होंगे, देन टाइप ऑफ डिमांड दिया है तो आपको करेक्ट टाइप ऑफ डिमांड। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था इकोनॉमिक्स का, तो उसमें भी मैंने है ना ये जो ऑड वन आउट वाले हैं इसी तरीके के इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने अवेलेबल करके दिए हैं। ये देखिए सेलिंग कॉस्ट को लेकर, देन टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स को लेकर, तो ये तरीके के। तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी कितने क्वेश्चंस दिए, तो हम देखेंगे कि भाई ऑड वन आउट के भी 22 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऑड वन आउट के भी यहाँ पर 22 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए और वो यहाँ पर हमारे 88 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए हैं। तो 88 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हमें मिल गए, इनके मैं आंसर्स आप लोगों को दे दूंगी। देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको है ना कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ से आप लोगों को है ना आंसर सिलेक्ट कर एंड सेंटेंस को है ना कंप्लीट करना है, मतलब ये सेंटेंस आपको री राइट करना होगा, फिर से लिखना होगा, कंप्लीट करना है सेंटेंस, मतलब रीराइट करो सेंटेंस को। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस दिए हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आ गया 12, देन 13, 14। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर भी है वो हमारे पास 22 ही दिए हैं। तो फिर बोर्ड ने बहुत ही सिस्टमेटिकली आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है वो अवेलेबल करके दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन अवेलेबिलिटी है वो काफी ही तो 110 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो जाते हैं, राइट। तो क्योंकि 22 मल्टीप्लाई बाय 5 क्वेश्चंस करोगे तो 110 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना रेडी आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। देन असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो ये असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने दिए हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों को बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अवेलेबल है हमारे यहाँ हमारे लिए, वो बोर्ड ने टोटल कितना दिया है यहाँ पर, और ये वो भी 22 ही दिया है। तो यहाँ पर 22 ही हमको दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया 132 क्वेश्चंस, मतलब हमको टोटल मिल गए ऑब्जेक्टिव्स के। आगे हम जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो ऑब्जेक्टिव्स के टोटल हमको 132 क्वेश्चंस मिल गए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ कितने दिए हैं तो ये देखेंगे तो देखिए यहाँ से हम आइडेंटिफाई दिया है तो टोटल 11 चैप्टर्स है, मतलब दो आपको हर जगह से दिए। तो 22 यहाँ पर भी हमको मिल रहा है कि भाई 22 यहाँ पर भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपका 132 एंड 22 तो मतलब 154 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो गए। एंड फिर यहाँ पर हम देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको कितने दिए हुए, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आपको है ना यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको 31 डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए हैं। 2 मार्क्स आपको पता है कि 2 मार्क्स का है ना एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो आपका 2 मार्क्स का है। 1 डिस्टिंग्विश बिटवीन कितने का है तो 2 मार्क्स का है। तो आपको टोटल जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो यहाँ पर जो है 31 है। देखो XXX NI इसका मतलब आपको पता है रोमन में मतलब 10 10 10 तो 30 एंड 1 तो 31 डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको दिए गए हैं। देन आंसर द फॉलोइंग आपको दिए हुए, तो यहाँ पर जो आंसर द फॉलोइंग एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स, तो देखिए ये जो है ना आंसर द फॉलोइंग का पैटर्न भी मैंने आप लोगों को इसका स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी दिया था, उसमें आपको ऑलमोस्ट आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये आंसर द फॉलोइंग का पैटर्न भी देखिए यहाँ पर टोटल 15 आपको आंसर द फॉलोइंग 15 16 17 मतलब टोटल यहाँ पर आपको 25 आंसर द फॉलोइंग के जो क्वेश्चंस है वो दिए गए हैं। तो काफी क्वेश्चंस इसमें से मैंने है ना जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर किया था तो उसमें है ना काफी सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है।
देन क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर स्टेट विद रीजन वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 25 दिया हुआ है। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर जब आते हैं तो स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये भी 4 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर के लिए। तो यहाँ पर आपको ये देखिए टेबल दिया हुआ है, तो आपको टेबल को कंप्लीट करने बोला है, कंप्लीट द टेबल 1 मार्क। देन व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी इज डैश, आपको आंसर लिखना है। देन ड्रॉ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आपको ड्रॉ करने बोला है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। देन सेकंड यहाँ पर आपको कंप्लीट द टेबल बोला है, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, आपको कंप्लीट करना है। आइडेंटिफाई करना है आपको एनी इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स कौन से हैं, 2 एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट, 2 इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स एंड 2 एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। देन यहाँ पर है ना थर्ड है वो प्राइस इन कमोडिटी को लेकर है, क्वांटिटी एक्स इन केज, तो इसमें भी आपको कंप्लीट द टेबल बोला है। एंड ड्रॉ मार्केट डिमांड का बेस्ड ऑन द यहाँ पर अबव मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड लेबल इट, आपको लेबल करना है। तो 2 मार्क्स का हो गया। यहाँ पे जितने भी ब्लैंक्स दिया हाफ मार्क ईच ब्लैंक के लिए है। एंड फिर उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट द टेबल करने बोला है। तो ऐसा वाला क्वेश्चंस मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया भी था कि कंप्लीट द अबाउट टेबल है। तो यहाँ पे स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी के सप्लाई के बीच में रिलेशन क्या है, एंड आपको ड्रॉ करना है सप्लाई शेड्यूल। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दे चुकी हूँ। देन यहाँ पर कंप्लीट द टेबल फिर से है, यहाँ पर डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रॉम द अबाउट टेबल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। सुटेबल डायग्राम के साथ आपको इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पर 6th जो है टेबल, उसमें आपको प्राइस इंडेक्स वाला P0 एंड P1, तो ये भी मैं आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने ना अभी जस्ट रिसेंटली आप लोगों के साथ स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर शेयर किया था, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि कंप्लीट द टेबल एंड आपको कंस्ट्रक्ट करना है प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द अबव गिवन डेटा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है जो नेक्स्ट यहाँ पर है उसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ जीएनपी, ये 7th क्वेश्चन, यहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स है जीएनपी के, तो ये कंप्लीट करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे खाली आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या जीएनपी का फॉर्मूला पहले तो आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद में आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन डेटा, आपको ये कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए 3 मार्क्स आपको अलॉट किया गया है। एंड उसके बाद में आपको जो है डायग्राम्स यहाँ पर है ना स्टडी करना है। ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को आपको स्टडी कर और यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या, एंड नेम द यूनिट वेयर कंज्यूमर विल बी डिराइव्ड दिस यूटिलिटी। देन व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या, नेम द यूनिट वेयर कंज्यूमर विल डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इन सब के आंसर्स आपको लिखने हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम है वो क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज। तो यहाँ पर भी आपको है ना डिमांड का D1 क्या इंडिकेट करता है, देन D2 क्या इंडिकेट करता है, नेम द अबाउट डायग्राम को आपको नाम लिखना है। तो ये सारे आंसर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट दिखा देती हूँ कि भाई आपको क्वेश्चंस कौन कौन से यहाँ पर है ना पूछे गए हैं। तो मतलब डायग्राम्स टेबल वाले भी आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। एंड उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर C है, यहाँ पर फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये भी इस तरीके के डायग्राम का भी हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, इस तरीके की प्रैक्टिस की है। फिर यहाँ पर जो है आपको इस डायग्राम को भी स्टडी करना है, भाई ये कौन सा ये फ्लो हुआ। तो यहाँ पर ये मनी फ्लो चार्ट है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फ्लो विद द एक्सप्लेन करना है आपको विद द हेल्प ऑफ द अबाउट डायग्राम के हेल्प से। देन आपको पैसेज यहाँ पर दिए, तो पैसेजेस के आंसर्स आप लोगों को फाइंड आउट कर पैसेजेस को सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई करना है रेफरेंस टू। एंड यहाँ पर वाडीलाल आइसक्रीम्स को लेकर है, मदर डेयरी आइसक्रीम्स एंड ऑल।
तो इनके बारे में सारे इनके है ना 1 बाय 1 कर जितना मैक्सिमम हो पाएगा मुझसे उतना मैक्सिमम मैं आप लोगों को इनके सॉल्यूशंस है ना अवेलेबल करके देने वाली हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और वीडियो को एंड लाइक करना नहीं भूलना है। यहाँ पर आंसर इन डिटेल आपको दिए हुए हैं, तो आंसर इन डिटेल जो है वो टोटल 15 आंसर इन डिटेल दिए हुए हैं। आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक भी बोर्ड की तरफ से मिला है, मेरी तरफ से भी। तो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉरएवर है ही आप लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर कि आप लोग कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से है ना किया है, अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट किया है। तो अभी आपको कोई भी है ना कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। तो जल्दी ही मैं आपके लिए आंसर की इसकी है ना अवेलेबल करके दूंगी। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।